her village this year. People of the village get water from the wells. रानी एक छोटे से गांव में रहती है सिंध में. उसके गांव में आज इस साल बहुत कम बारिश हुई. गांव के लोग कुओं से पानी लेकर आते हैं. She and her mother go every day to fetch water from a well. Her mother carries 3 pots of water on her head. Rani can carry only one. They use the water very carefully. In their village, water is not wasted. रानी और उसकी अम्मी रोज़ कुओं से पानी लेकर आते हैं. उसकी अम्मी पानी के 3 पॉट्स उठा पाती हैं और पर रानी सिर्फ एक उठा पाती है. वो लोग पानी बहुत ध्यान से इस्तेमाल करते हैं. उसके गांव में पानी ज़ाया नहीं होता. The people of Islamabad are very worried. There is a water shortage in their neighborhood. इस्लामाबाद के लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके मोहल्ले में पानी की कमी पेश आई है. More and more people have come to the city which has made their neighborhood very crowded. बहुत लोग सिटी में आए हैं जिसकी वजह से उनका मोहल्ला बहुत लोगों से भर गया है. A government water tanker comes to their neighborhood to give water to the people. The people of Islamabad at times queue up for 3 hours for their turn to fill water in buckets and drums from the tanker. गवर्नमेंट की तरफ से एक टैंकर आता है उनके मोहल्ले में ताकि लोगों को पानी मिल सके. इस्लामाबाद के लोग 3-3 घंटों तक लाइनों में खड़े रहते हैं कि वो लोग अपनी बकेट्स और ड्रम्स में पानी भर सके. Water is very important for all living things. Without water, there would be no life on earth. Farmers use water to grow crops. पानी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. पानी के बगैर दुनिया पे कोई भी लाइफ नहीं रहेगी. फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं. इसको इरिगेशन कहते हैं. Although there is plenty of water on earth, only a small part of water is suitable for our use. The water we use is not salty. It is called fresh water. दुनिया में बहुत पानी है पर हम लोग उस सारे पानी में से सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सॉल्टी नहीं होता. It is called fresh water. When people have water less than their actual need for daily activities, we say there is a water shortage. River water and groundwater are the 2 main sources of fresh water for most of us. Pakistan has many water bodies such as rivers, streams, lakes, and ponds. These water bodies get water from rain and from melting ice and snow in mountains. So when there is no rain, these water resources dry up or have little water. In this way, a shortage of water takes place. जब लोगों के पास अपनी ज़रूरत से कम पानी मौजूद होता है तो इसको वाटर शॉर्टेज कहते हैं. रिवर वाटर और ग्राउंड वाटर जो हैं 2 मेन सोर्सेज हैं फ्रेश पानी हासिल करने की. पाकिस्तान में बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं जैसे रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स और पॉन्ड्स. दीज वाटर बॉडीज़ गेट वाटर फ्रॉम रेन. इनके पास ये वाली जो वाटर बॉडीज़ हैं इनके पास पानी रेन के ज़रिए आता है, पिघली हुई आइस के ज़रिए आता है और जो स्नो होती है माउंटेन से उसके ज़रिए आता है. सो व्हेन देयर इज़ नो रेन दीज वाटर रिसोर्सेज ड्राई अप. तो जब बारिश वगैरह नहीं होती तो ये पॉन्ड्स, लेक्स और स्ट्रीम्स वगैरह ये सब लोग एवेपोरेट कर जाती हैं. दे ड्राई अप और या तो फिर पानी बहुत कम रह जाता है और इस तरह पानी की शॉर्टेज पेश आती है. As a result of water shortage, water is not freely available for household use. There is less water to grow crops. There is even a shortage of electricity. If this condition continues for a year or 2, we say we are facing a drought. पानी की कमी की वजह से पानी घर के कामों के लिए फ्रीली अवेलेबल नहीं होता. There is less water to grow crops. There is even a shortage of electricity. क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए काफ़ी पानी नहीं होता और इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस करने के लिए भी काफ़ी पानी नहीं होता. अगर इस तरह की कंडीशंस 1 या 2 सालों के लिए चलती रहती है तो हम उसको ड्राउट कहते हैं. ड्राउट को उर्दू में कहत कहते हैं. मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड potable water. It is very important to make water absolutely safe for drinking to prevent diseases.
ड्रिंकेबल वाटर या तो फिर जो पानी पीने के लिए जो सेफ़ होता है उसको पोर्टेबल वाटर कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक वाटर एब्सोल्युटली सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग टू प्रिवेंट डिजीज़। ये बहुत ज़रूरी है कि पानी पीने वाला हो और या तो फिर पीने के लिए सेफ़ हो ताकि हम लोग बीमारियों से बच सकें। वाटर collected from open sources like wells, rivers and lakes can be made safe at home by following these steps. कुओं और रिवर्स और लेक से जो पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर कलेक्ट करते हैं, घर पे इस्तेमाल करने के लिए सेफ बनाया जा सकता है इन स्टेप्स को फॉलो करके। बॉइलिंग वाटर इज़ हीटेड ऑन अ स्टोव एट अ हाई टेम्परेचर। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। वाटर शुड बी बॉइल्ड एंड देन कूल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। पानी को चूल्हे पे गर्म किया जाता है और उसको फिर बॉईल किया जाता है ताकि सारे जर्म्स वगैरह मर जाएं। वाटर शुड बी बॉईल करने के बाद जब गर्म हो जाए पानी तो उसके बाद उसको ठंडा करके पीना चाहिए। फिल्ट्रेशन वाटर हैज़ मैनी पार्टिकल्स ऑफ डर्ट। Dirt can be removed by straining water through a filter. However, it is best to boil water then filter water before drinking it. पानी के अंदर बहुत सी डर्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं। डर्ट कैन बी रिमूव बाय स्ट्रेनिंग वाटर थ्रू अ फिल्टर। डर्ट को फिल्टर करके निकाला जा सकता है पानी से। However, it is best to boil. लेकिन बेहतर ये है कि पानी को पहले बॉईल कर लिया जाए और उसके बाद उसको फ़िल्टर कर लिया जाए पीने से पहले। To supply water to towns or cities, water must be cleaned first. This is done in a water purification plant. In a water purification plant, water is first left to stand in large tanks so that the particles of sand and mud settle down. पानी को शहरों वगैरह में सप्लाई करने से पहले पानी को साफ़ करना ज़रूरी है। ये वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट के अंदर से पानी को गुजार के किया जाता है। इन अ वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट वाटर इज़ फर्स्ट लेफ्ट टू स्टैंड इन लार्ज टैंक्स। सबसे पहले वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट में पानी को बड़े बड़े टैंक्स में रख दिया जाता है कि सारी डर्ट और गंदगी वगैरह जो है सब पानी में सब नीचे जाके बैठ जाए और ऊपर सिर्फ पानी रह जाए। नेक्स्ट द वाटर इज़ पास्ड इनटू फिल्टर बेड्स where it is filtered. Then chlorine gas is passed through the water to kill bacteria. Water from here is pumped through pipes to overhead storage tanks. From the tanks, the water is sent through pipes to homes. इसके बाद पानी को फ़िल्टर बेड्स के थ्रू से गुजारा जाता है। फिर उसके बाद क्लोरीन गैस उसके अंदर से पास की जाती है कि जर्म्स मर जाए, बैक्टीरिया मर जाए। वाटर फ्रॉम हेयर इज़ पम्प्ड थ्रू पाइप्स। फिर उसके बाद पानी को पंप्स से इस्तेमाल करके ओवरहेड स्टोरेज टैंक्स में स्टोर कर दिया जाता है। पंप से पंप करके ओवरहेड स्टोरेज टैंक्स में स्टोर कर दिया जाता है। फ्रॉम द टैंक्स द वाटर इज सेंट थ्रू पाइप्स टू होम। फिर उसके बाद पाइप्स के थ्रू घरों तक पानी भेज दिया जाता है। Storing water. Like the people of Islamabad, we often need to store water at home. Water may be stored in buckets, tubs, or some other containers. The water we use for drinking is usually stored in bottles, pots, or pitchers. Drinking water must not be stored for more than 2 or 3 days. इस्लामाबाद के लोगों की तरह हम लोगों को भी घर पे पानी स्टोर करने की ज़रूरत होती है। पानी को बकेट्स और टब्स वगैरह में स्टोर किया जा सकता है और जो पानी हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर बॉटल्स, पॉट्स और पिचर्स वगैरह में स्टोर किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 2 or 3 days. पीने वाला पानी 2 या 3 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं किया जाता है या करना चाहिए। Containers used for storing water must be cleaned regularly and dried. Stored water must be kept covered to prevent mosquitoes from growing in it. जिन कंटेनर्स में पानी स्टोर किया जाता है उनको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए और सुखाना भी चाहिए। स्टोरेज वाटर मस्ट बी केप्ट कवर्ड ताकि उसके अंदर मस्कीटोज़ अपने अंडे ना दे पाएँ।
Rainwater harvesting is a process by which rainwater is collected and stored for later use. Rainwater is cleaned by filtration and is stored in an underground tank. It is a great way of storing rainwater. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रेन का पानी, बारिश का पानी जमा किया जाता है और स्टोर किया जाता है बाद में इस्तेमाल करने के लिए। रेन वाटर इज़ क्लीन बाय फिल्ट्रेशन से उसको साफ़ किया जाता है और फिर उसके बाद अंडरग्राउंड टैंक्स में उसको स्टोर किया जाता है। ये बारिश का पानी स्टोर करने का बहुत अच्छा तरीका है। सिंस वाटर इज़ स्कार्स वी मस्ट नॉट वेस्ट इट। We can save water by using a shower. Having a bucket bath will save water. We must not let water run while we brush our teeth. We should close the taps tightly after use. We should get all leaks in pipes or taps in our home repaired quickly. क्योंकि पानी की कमी है, हम लोग को उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। हम लोग पानी इस तरह सेव कर सकते हैं कि हम लोग शावर लेने के बजाय हम लोग बकेट इस्तेमाल करें पानी नहाने के लिए। और जब हम लोग दांत ब्रश कर रहे हो तो हम लोग नल बंद कर दें। और कि हम लोग जब नल ब्रश वगैरह कर लें या मुंह हाथ वगैरह धो लें, उसके बाद नल टाइटली बंद कर दें कि पानी ड्रिप ना करे। और हमारे घर की प्लम्बिंग वगैरह पाइप्स और टैप्स में से जो पानी अगर लीक कर रहा है तो उसको हमें बहुत जल्द रिपेयर करवा लेना चाहिए।